दोस्तों नमस्कार। जनमत के संस्करण में मैं रविंद्र वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आज फिर एक विवादास्पद बयान में फंस गए। जो श्रीनगर में एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आगामी 15 अगस्त को केंद्र सरकार ने घर घर पर तिरंगा फहराने की बात कही है, तो इस पर आवेश में आकर के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बोले उसे अपने घर में रखना। यानी इसका आशय सीधा सीधा ये है कि घर घर तिरंगा फहराने की जो केंद्र सरकार की योजना है, जो आज़ादी की जो अमृत महोत्सव आज़ादी का चल रहा है, उसको पूरे देश में एक साथ मनाने की जो सामूहिक भावना का प्रकटीकरण होता, उसके बारे में फारूक अब्दुल्ला का जो रुख है वो इतना द्वेषपूर्ण है कि उन्होंने अपने देश के राष्ट्रध्वज के बारे में ये कह दिया उसे अपने घर में रखना। इसका अर्थ ये हुआ कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अपने घर पर तिरंगा फहराने से पीछे हट रहे हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो जम्मू कश्मीर के अनेक मर्तबा मुख्यमंत्री रहे हैं और इसके साथ साथ वो केंद्र में भी मंत्री रहे हैं। जम्मू कश्मीर का संविधान धारा 370 हटने के पहले भले ही अलग रहा हो राज्य का, किंतु जब वो केंद्र में मंत्री बने तो डॉक्टर अब्दुल्ला ने भारत के संविधान के अंतर्गत देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने का वचन दिया था, शपथ ली थी। यदि आज वो इस तरह की बात कर रहे हैं कि तिरंगा जो है उसको घर घर पर फहराने की बजाय अपने घर में रखना, तो निश्चित रूप से कहीं लगता है कि या तो ये उनका तनाव है सत्ता चली जाने के कारण और भविष्य में ना आने की आशंका की वजह से वो इस तरह आक्रोशित होते। दूसरी बात, उनके बयान में खींच नज़र आती है। ये वो फारूक अब्दुल्ला हैं जो कभी कहा करते थे कि किसी में दम नहीं है कि धारा 370 और 35 से हटाए। उनकी जो प्रतिद्वंदी रही और आजकल उन्हीं के सुर में बात करती हैं महबूबा मुफ्ती, पीडीपी की अध्यक्ष, उन्होंने केंद्र को चेतावनी दी थी कि जो 35 से हटाएगा तो उन्हें कश्मीर में तिरंगा थामने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन आज धारा 370 को हटे हुए 2.5 साल होने जा रहा है। उसके बाद कश्मीर में विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन भी हो गया। निकट भविष्य में केंद्र सरकार वहां चुनाव करवाने की योजना भी बना रही है। लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग एक केंद्र शासित क्षेत्र बना दिया गया और जम्मू कश्मीर को जो है उपराज्य का दर्जा देकर के वहां राज्यपाल को हटा करके लेफ्टिनेंट गवर्नर बिठा दिया। फारूक अब्दुल्ला सहित अन्य राजनीतिक दलों की मांग है कि चुनाव के पहले जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है बहाल किया जाए और केंद्र सरकार ने तत्संबंधी आश्वासन भी दिया है। लेकिन जो फारूक की जो आज की जो उनका लहजा था, उससे कहीं ना कहीं एक बात झलकती है कि उन्हें अब ये लग रहा है कि जम्मू कश्मीर की राजनीति धीरे धीरे उनके हाथ से फिसल गई और उस राज्य को जिसे वे अपनी खानदानी जागीर समझ बैठे थे। हम सब जानते हैं कि उनके पिताश्री शेख अब्दुल्ला, फिर स्वयं फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला, ये तीनों इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे। फारूक और उमर ने केंद्रीय सरकार में मंत्री बनने का भी उनको अवसर प्राप्त हुआ। उनकी मां जो है फारूक की, वो भी श्रीनगर से सांसद रही हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उनकी ये जो खानदानी जागीर है उनके हाथ से निकलती जा रही है। धारा 370 हटने के बाद अक्सर ये पूछा जाता है कि इसे हटाने का जो उद्देश्य केंद्र सरकार ने बताया था कि वहाँ से हम आतंकवाद को समाप्त कर देंगे और ये धारा जो है वहाँ अलगाववाद की भावनाओं को पोषित करने में सहायक थी। लेकिन जो लोग इस कदम के विरोधी हैं वो पूछते हैं कि क्या कश्मीर से आतंकवाद हट गया? निश्चित रूप से पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ, किंतु काफ़ी हद तक कम हो गया है। और आए दिन हम समाचार माध्यमों से ये जानकारी प्राप्त करते हैं
कि किसी न किसी कोने में कश्मीर के कोई ना कोई आतंकवादी मारा जा रहा है। ठीक है, अभी बीते कुछ महीनों में उन्होंने कश्मीरी पंडितों की हत्या करके वहाँ दोबारा बसने जा रहे हिंदुओं के ऊपर एक आतंक का वातावरण बनाने की कोशिश की, किंतु उसे भी हमारे सुरक्षा बलों ने जल्द ही नियंत्रण में ले लिया। और कश्मीर की स्थिति जो सुधरी है उसका जो सबसे बड़ा प्रमाण है, जिसके लिए किसी दावे और परीक्षण की आवश्यकता नहीं है, वो ये है कि इस वर्ष कश्मीर में जिस रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक गए हैं, वो इस बात का सबूत है कि कश्मीर घाटी की स्थिति पूरी तरह सामान्य हो गई है और वहाँ देश के अन्य हिस्सों से पर्यटक निडर होकर के जा सकता है या जा रहा है। अमरनाथ यात्रा की भी तैयारी जोरों से है और जैसा कहा जा रहा है कि अमरनाथ जाने वालों का पंजीयन भी बहुत बड़ी तादाद में हुआ है। फारूक अब्दुल्ला को यही सब बातें जो है वो हजम नहीं हो रही और आज उन्होंने आगामी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर में तिरंगा फहराने की बात को इस निर्लज्जता के साथ अस्वीकार कर दिया कि उसे आप अपने घर में रखना, जैसे तिरंगा जो है कोई साधारण कपड़े का टुकड़ा हो। मुझे लगता है कि देश में आज जो वातावरण है, जिस तरह का एक उन्माद देश विरोधी तत्व पूरे मुल्क में पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं फारूक अब्दुल्ला भी जो है उस उन्माद में अपना योगदान देने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। भारत सरकार को चाहिए कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से उनके इस बयान के बारे में पूछताछ करें और यदि उन्होंने ऐसा कहा है तो मुझे लगता है कहीं उनके विरुद्ध राष्ट्रध्वज के अपमान का मामला भी बनता है। ये फारूक अब्दुल्ला जो हैं ये दोहरे चरित्र के व्यक्ति हैं। आप कभी दिल्ली में इनकी तकरीर सुनिए, ये कहेंगे कि कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग है, उसे कोई दुनिया की ताकत अलग नहीं कर सकती, और यहाँ वो बड़े ज़ोर शोर से भारत माता की जय के नारे भी लगाते हैं। अब जब भारत माता की जय के नारे ये व्यक्ति लगाता हो, उसे तिरंगा घर में फहराने से पता नहीं क्या तकलीफ़ हो गई कि जो उसने इस तरह का बेहुदा बयान दिया। आज समय आ गया है तो फारूक जैसे लोगों का पर्दाफाश होना चाहिए। देश में कुछ तत्व किसी न किसी बहाने से सांप्रदायिक तनाव पैदा करके देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला जिस राज्य में रहते हैं वो बहुत ही संवेदनशील राज्य, सीमावर्ती राज्य है, और जहाँ आए दिन पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादी और घुसपैठिए वहाँ की शांति भंग करते रहते हैं, वहाँ भारत विरोधी गतिविधियों को जो है वो अंजाम देते हैं। तो ऐसा लगता है कि फारूक अब्दुल्ला ने आज जो कुछ भी कहा है वो एक तरह से लगता है जब उन्हें अपनी राजनीति का जो है अंतिम पड़ाव दिखने लगा है, क्योंकि जब व्यक्ति असफलता के चरम पर पहुंचता है तब उसमें निराशा आती है, उसमें हताशा आती है और उसमें खींच उत्पन्न होती है। आज का फारूक अब्दुल्ला जो बड़े जोशो खरोश के साथ भाषण देता था कश्मीरी अवाम की एकता के बारे में और कश्मीर में धारा 370 के बारे में, कश्मीर की विशेष स्थिति के बारे में, यदि आज वो इस तरह की बकवास कर रहा है तो मुझे लगता है कि अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को अपना अंधकार में भविष्य समझ में आने लगा है, क्योंकि जब भी दिया बुझता है तो कुछ देर के लिए ज़ोर से टिमटिमाता है। उनकी ये टिमटिमाहट जो है अब पूरा देश समझ चुका है और कश्मीर का आवाम भी इस बात को समझ रहा है कि फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, इन लोगों ने कश्मीर की जनता को किस तरह से बेवकूफ़ बना के पिछले 7 दशक में उनका आर्थिक शोषण किया, उनका भावनात्मक शोषण किया और भारत विरोधी भावनाएं भड़का करके वहाँ अपनी राजनीति का उल्लू सीधा किया। ऐसे में अब जब उन्होंने इस तरह का वक्तव्य दिया है तो पूरे देश में जो है फारूक अब्दुल्ला की निंदा होना चाहिए। उन्हें इस बात का अनुभव होना चाहिए, वो ये महसूस करें कि उनके एक वाक्य से पूरे देश की भावनाएं जो हैं वो उद्वेलित हुई हैं, और जो व्यक्ति हमारे देश में तिरंगे झंडे को महज एक कपड़े का टुकड़ा समझेगा और उसे मैं घर में रख लो जैसी बात करेगा तो मुझे लगता है कि देश जो है इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सका। हम सभी को आगे आकर के फारूक अब्दुल्ला के बयान की कड़े शब्दों में निंदा करना चाहिए और कम से कम उनके पास ये संदेश पहुँचे कि वो जो बोलते हैं उसके बारे में पूरा देश जो है उसका संज्ञान लेता है और उन्हें कुछ भी कहने की आज़ादी इस देश में नहीं है। आज के संस्करण में इतना ही, कल किसी नए विषय पर आपसे संवाद करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि मित्रों।